नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। एक बड़ी घटना रुद्रप्रयाग में फिर से हो गई है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के नरकोटा में निर्माणाधीन पुल ढह गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अभी अभी की ये घटना है। निर्माणाधीन ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे निर्माणाधीन पुल, जिसका कि एक हिस्सा आप खड़ा देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, और इसी तरह का स्ट्रक्चर कुछ इस छोर पे भी बना हुआ था जिस छोर पे मैं हूँ, नरकोटा छोर पे। ये पूरा का पूरा हिस्सा अचानक से ढह गया है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो गया है। अभी अभी निर्माणाधीन पुल ढह चुका है पूरी तरीके से। ये देख सकते हैं आप, पूरा जो लोहे का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पड़ा हुआ है, नरकोटा नाले में पूरा गिर चुका है। अभी अभी ये घटनाक्रम हुआ है। निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया है। ये देख सकते हैं। लगता है रुद्रप्रयाग में हादसे थम नहीं रहे हैं, लगातार हादसे हो रहे हैं। अभी सुबह एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसके पश्चात अब ये एक बड़ा घटनाक्रम सामने आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, निर्माणाधीन पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के नरकोटा में निर्माणाधीन पुल था। काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर ये है जो कि अभी अभी पूरी तरीके से ढह चुका है, गदेरे में समा चुका है पूरा स्ट्रक्चर। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप अभी। ये अभी अभी का घटनाक्रम है जहाँ पे कि निर्माणाधीन जो पुल था उसका एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह चुका है। ये बड़ी खबर इस समय रुद्रप्रयाग से आ रही है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं रुद्रप्रयाग से, जहां पे कि निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह चुका है। ये देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में। तमाम रेस्क्यू एजेंसियां मौके पे मौजूद हैं और शुक्र ये है कि जो अभी तक जानकारी मिल पा रही थी उस दौरान यहाँ पे कोई था नहीं। जो बताया जा रहा है कि उस दौरान यहाँ पे मजदूर कार्य नहीं कर रहे थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। तो ये देख पा रहे हैं आप, पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे पुल का है वो ढह चुका है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ इसी तरह का जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं दूसरे छोर के स्ट्रक्चर को, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बना हुआ था, मगर अब ये ढह चुका है। एक बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग का जो ये पुल है ये पूरी तरीके से ढह चुका है। एक हिस्सा इसका टूट चुका है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। अभी अभी की बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से है, जहाँ पे कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के नरकोटा में नेशनल हाईवे का निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह चुका है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे कोई था तो नहीं है?
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार मौके पे मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। रजवार साहब, पुल का एक हिस्सा ढह गया है, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पा रही? हमको जैसे ही यहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी तो तुरंत हम मौके पे पहुंचे। तो जो यहाँ पर जो लेबर थे वो धड़ हट के काम कर रहे थे उस समय, तो बाल बच गए और पुल का जो एक तरफ का जो हिस्सा था रुद्रप्रयाग की तरफ का, वो पूरा नीचे ढह गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि जान का अभी तक कोई नुकसान की सूचना नहीं है? अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी एक बार फिर दोबारा सर्च कर रहे हैं, और वैसे जो ये कंपनी के द्वारा भी बोला गया कि यहाँ पर कोई भी लेबर वगैरह ये नहीं है। तो चलिए, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार साहब हमारे साथ इस समय मौजूद थे, जो कि बता रहे हैं कि कंपनी प्रबंधन से वार्ता करने के पश्चात यहाँ पे उस दौरान कोई भी कार्य नहीं कर रहा था, जिससे कि जान का नुकसान नहीं हो पाया है। और मैं आपको बता दूं, अगर बीते वर्षों की बात करें तो पुल के दूसरे हिस्से में भी धंसाव हुआ था, पुल टूट गया था शुरुआती दौर में ही, और दूसरा बड़ा हादसा ये इस पुल के साथ है। उस दौरान यहाँ पे कुछ जानें भी गई थी, बड़ा मामला यहाँ पे हो गया था। और इस बार पुल का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया है। ये अब तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, तमाम कर्मचारी हैं, यहाँ पे मजदूर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। और बताया ये जा रहा है कंपनी प्रबंधन की ओर से कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बड़ा हिस्सा पुल का ढहा है एक तरफ का, जो कि निर्माणाधीन था। यहाँ पर डीपीएम सामने बैठा होगा। डीपीएम ये जो अब तो हर कितने चली 5 साल का, अब नहीं होना हमारे पास। हाँ यार, आप लोग यहीं पे थे उस समय जिस समय ये पुल ढहा? हाँ जी 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 जी। हुआ क्या था? तो हुआ क्या, हमको तो पता ही नहीं लगा साहब। हुआ क्या, काम करे रोज की तरह काम कर रहे थे वो, तो अचानक आवाज आई अंदर से। हम तो जब सो रहे थे दिन में, आवाज आई, सब बाहर देखा तो आदमी तो सेपरेट बच गए, बाकी पुल नीचे चले गया। इससे पहले भी ये पुल ढह चुका है, उसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। दूसरी बड़ी घटना है ये? दूसरी बड़ी घटना है, मगर इसमें आदमी की कोई हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है पुल के निर्माण को लेकर? बिल्कुल लगता है सर। कहीं बहुत सारी हमारी जो ये योजनाएं हैं, जो हमारी क्या एजेंसियां हैं, वो नहीं है सही, इनमें मॉनिटरिंग सही नहीं होती, बिल्कुल नहीं। तो एक बड़ा सवाल कार्यदायी एजेंसी पे जरूर है, क्योंकि बीते वर्षों भी ये पुल ढह गया था अपने प्रारंभिक दौर में, और अब जबकि पुल के दोनों हिस्से बनकर के तैयार होने जा रहे थे तो एक हिस्सा अचानक से ढह गया है। तो बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं रुद्रप्रयाग जनपद से, जहां पे कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के नरकोटा में निर्माणाधीन ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो इस पुल पे कितने लोग काम करते रहते हैं? इस पे तकरीबन 50 से 60 आदमी दोनों शिफ्ट में। अगर नाइट शिफ्ट में, जैसे इन्होंने अभी एक ये चैनल उठा रखा है, तो नाइट शिफ्ट में जो है कि ये इसको 8 बजे तक लाइट के द्वारा इसको टॉप में पहुंचाते हैं। इस पे केवल मात्र जो हमारी नरकोटा के ग्राम सभा की साइड से, लेफ्ट साइड से है, उसमें केवल मात्र 2 पीस रह गए थे, जो कि एक पीस अभी लटका हुआ। इसके बाद एक पीस और लगना था, उसमें ये 1 साइड फाइनल हो जाता। बट जो इसका जो ये बेस है नरकोटा नागराजा की तरफ वाला,
ये इसका बेस आप देख सकते हैं कि नट बोल्ट वही है और जो प्लेटें हैं इसकी प्लेटें तोड़ के ये बाहर निकला हुआ, डिसबैलेंस हुआ ये। और प्राइवेट एजेंसियां, क्योंकि ये सुनने में आया था कि रेलवे एजेंसी को दिया जा रहा था, तो रेलवे इस टाइम तक इस पुल को फाइनल कर देती है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो यहाँ पे अभी हमारे कीर्तिनगर में पुल बना, वो नदी के ऊपर बना हुआ, ये एक छोटे से नाले पे है, बट ये 110 मीटर इसका नाम सिग्नेचर पुल से मान रहे थे। बट इसमें इतना न तो इनकी सेफ्टी है न तो कोई भी रेख देख है। सारे शासन प्रशासन सारे आ रहे हैं, देख रहे हैं, वह उन्हीं की गलती के कारण, क्योंकि एक वन साइड एनएच का जो ये है, एनएच को नहीं दिया जाना चाहिए था ये वर्क। क्योंकि पुल के इस विलेज से आज ये समझो कि हमारे शिवालय जो महादेव है, नर्मदेश्वर महादेव है, उनकी कृपा से सारे लोग सुरक्षित हैं अभी। कोई आज जबकि इसमें इस टाइम मतलब 4:30-5 बजे का टाइम है, इस टाइम कम से कम 25 से 30 आदमी ऊपर टॉप में रहते हैं। अक्सर जब आप बता रहे हैं कि अक्सर जब पुल पे काम होता है तो तकरीबन 30-40 से 50 यहाँ पे मजदूर कार्य करते रहते हैं। इस समय क्या कारण रहा होगा कि मजदूर काम नहीं कर रहे थे? नहीं, थोड़ा गर्मी के कारण है, क्योंकि ये लोग थोड़ा पानी भी चलाते हैं, क्योंकि लोहा इतना गर्म हो जाता है कि वो लोग हाथ सहन नहीं कर पाते हैं। तो ठीक 4-4:30 बजे के बाद, क्योंकि एक साइड से जो लेबर थी वो खाकरा वाली साइड में थी, इधर केवल मशीनों द्वारा काम किया जा रहा था, और लेबर बाहर की साइड में जो इनका हैंडल था, हैंडल को घुमाते हैं, उसमें केवल दो या 4 वर्कर होते हैं, और 4 वर्कर होते हैं इनके जो मशीन है, मशीन पे, क्योंकि वो जैसे ब्रेक लगाना हो तो वो वहाँ पे जाम कर देते थे। तो आज मतलब आज या कल में इसने वन साइड फाइनल हो जाना था। कुछ और लोग भी यहाँ पे हैं। आप लोग इसी पे काम करते हैं? हम लोग काम करते हैं, अंदर करते हैं टनल में। अच्छा, आप लोग टनल से काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस समय ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के नरकोटा से, जहाँ पे कि एक बड़ा हादसा हो गया है। और शुक्र ये समझिए कि जो कर्मचारी थे, लेबर थी, वो इस समय पुल के दूसरे हिस्से पे काम कर रहे थे, अन्यथा एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता। पुल का एक हिस्सा ढह चुका है, जिसमें कि जनहानि काफ़ी हो सकती थी। और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि इधर कोई मजदूर कर्मचारी काम नहीं कर रहा था, जिसकी कि अभी तक पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि डीडीआरएफ की टीम सर्च को लेकर के पहुंच चुकी है मौके पे, और सर्च रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। दूसरे छोर से भी मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा, वहां से कुछ क्लियर तस्वीरें सामने आ पाएंगी, और संभवतः कुछ अधिकारी पुल से जुड़े हुए मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।